हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, कन्वर्जन की थी डेसिमल टू अनदर बेस इंटीजर वैल्यू में। जैसे 19 था ना, हमारी इंटीजर वैल्यू थी, कोई डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू नहीं थी, यानी कि फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं थी हमारे पास। तो सिंपल सॉल्व किया था हमने, क्या किया था, डिवाइडेड बाय 2 करते गए थे हम उस वैल्यू को। बट अगर हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, लेट्स सपोज हमारे पास 19.35 आ जाए, डेसिमल वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है, अब इसको पूरे को डिवाइड नहीं करना 2 से, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 2 से, और पॉइंट के राइट हैंड साइड वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2 से। पहले डिवाइड करना है लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो लास्ट टाइम हमने डिवाइड तो कर दिया था 19 को, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी 19 को डिवाइड करके, ये देखो 10011 है ना। तो हम दोबारा डिवाइड ना करके इसकी ऑलरेडी वैल्यूज लिख लेते हैं। 19 की हमारे पास क्या आई थी, 10011। ठीक है, ये वैल्यू आई थी, सिंपल यही वैल्यू आई थी। अब डेसिमल वाला पार्ट सोल्व करते हैं पहले हम। 0.35 है अब। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई 2 करते जाना है। ठीक है, देखो कैसे करना है, सिंपल देखो, पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, डेसिमल के बाद कुछ नहीं आया तो 0.70 यहाँ लिखना है। अगर यहाँ पे कुछ कैरी आता है, देखो अगर यहाँ पे कुछ कैरी वगैरह आता है तो आपने कैरी लिखनी है। यहाँ पे कुछ नहीं आया ना, तो हमारे पास यानी कि क्या हो गया, 0 कैरी हो गया, उसको साइड में लिखते जाना है। जैसे हम डिवाइड वाले में लिखते थे ना साइड में रिमाइंडर, वैसे ही सेम। अब 0.70 हो गया, 0.70 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करो। जब मैं यहाँ 0.70 को दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 7 2 ज़ा 14, 4.1, क्योंकि 14 आया ना मेरे पास, है ना, तो क्या आ जाएगा 0.1। ये क्या हो गया मेरे पास, रिमाइंडर। ठीक है, मतलब 0.40 यहाँ लिखूंगी और रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 1। ठीक है, अब दोबारा 0.40 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने 3 to 4 टाइम्स तो कर ही लेना है। ठीक है, अब दोबारा इसको मल्टीप्लाई करूँगी, 0 4 2 ज़ा 8.0। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आया और पॉइंट क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। जब मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगी 2 8 2 ज़ा 16.1, 16 आया, 0.1, 0.60 यहाँ लिख दिया, कैरी बचा यहाँ। ठीक, अब मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, 6 2 ज़ा 12, 0.1, मतलब 0.20 मैंने यहाँ लिख दिया और 1 मेरे पास क्या बचा। ठीक है, अब अगर मुझे दोबारा करना है 2 से, 4 आ जाएगा, मतलब 0.40, है ना। इनफ है इतना करना। अब एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, पहले हम क्या कैसे लिखते थे, बॉटम टू टॉप, इतना पता है। इस वाले में हमने क्या लिखा था, बॉटम। इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार, चलो देखो, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 18 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर 1, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0, 2 2 ज़ा 1, रिमाइंडर 0। बॉटम टू टॉप लिखते थे ना, 1 क्या आएगा इसका, 1 0 0 1 1, ये देखो लिखा भी हुआ है। ठीक है, पॉइंट, ये तो हमने इंटीजर पार्ट सोल्व किया ना, सिंपल 19 को, और ये देखो हमारे पास सोल्व करके क्या आया। इसको लिखना है हमने टॉप टू बॉटम, सिर्फ ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपने। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 0 1 0 1 1 0, 0 1 0 1 1 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 0 1 0 1 1 0। तो हमने ऐसे लिखना है 0 1 0 1 1 0। ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा बाइनरी में। ठीक है, अगर यही प्रोसेस मुझे ऑक्टल के लिए करना है, मतलब सेम वैल्यू है मेरे पास, जैसे 19.35 डेसिमल है, इसको मुझे ऑक्टल में करना है।
अब वहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 8 से। पहले तो मैं डिवाइड करूँगी इस वाली वैल्यू को, डिवाइडेड बाय 8, और इस वाली वैल्यू को क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय 8। जब मैं डिवाइडेड बाय 8 कर रही हूँ, पहले एलसीएम ले लेते हैं। 18 वाला, 8 टू 16 और रिमाइंडर मेरे पास 3, 23 मेरे पास 19 वाले पार्ट क्या हो गया। अब 35 को अलग सॉल्व करेंगे। देखो 0.35 को अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 8 से। सिंपल मल्टीप्लाई करो, देखो साइड में कर लेते हैं। 35 को 8 से, 8 5 ज़ा 40, 4 क्या बचा कैरी, 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 क्या हो गया मेरे पास, 28। ठीक है, पॉइंट था ना, 80 यहाँ पे आएगा और 2 क्या आ गया मेरे पास, रिमाइंडर लगा लो या कैरी लगा लो, कुछ भी। अब 80 को फिर दोबारा मुझे 8 से मल्टीप्लाई करने हैं, 0, 8 8 ज़ा 64, 4.6। ठीक है, 64 आ गया और कैरी क्या आ गया, 6। अब अगर मैं दोबारा 40 आएगा, सॉरी यहाँ पे 40 आएगा, 40। ठीक है, 40 आएगा, 6 रिमाइंडर आएगा। अब मैं दोबारा 40 को दोबारा मल्टीप्लाई कर रही हूँ 8 से, 32 आएगा, 3 मेरे पास क्या आ गया, कैरी। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 23। इट्स इनफ, बस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और लिखना मुझे क्या है, टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम लिखूँगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, 23.263 ऑक्टल। अब यही क्वेश्चन हमने करना है हेक्साडेसिमल के लिए। ठीक है, अब देखो 19.35 है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में सिंपल सॉल्व करना है। सेम प्रोसेस रहेगा, इसको पहले डिवाइड करना है 16 से 19 को, और डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 16 से। 19 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे 1 पे जाएगा और रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 3, और हमने लिखना होता है बॉटम टू टॉप। तो मेरे पास क्या आ गया, 13। अब मुझे फ्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करना है, 0.35 को देखो 16 से मल्टीप्लाई किया। जब हमने 16 से मल्टीप्लाई किया, देखो साइड में मैंने करके भी दिखाया है, तो मेरे पास क्या आ गया, 5.60 यहाँ पे लिखना है, और 5 क्या आ गया मेरे पास, कैरी। 5 क्या आ गया मेरे पास, कैरी। अब दोबारा 60 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 16 से। 60 को दोबारा मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9.60 यहाँ लिखना है, और डेसिमल के बाद वाला कहाँ लिखना है, कैरी में। ठीक है, अब मेरे पास लिखना है इससे टॉप टू बॉटम होता है, तो मेरे पास क्या आ गया, 59। इट्स इनफ। ठीक है, इतना ही। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपने कन्वर्ट करना है 225.225 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में। ठीक है, बाइनरी और मुझे सॉल्व करके बताना है कि आपका इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।